तो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप 2021। जी हाँ, बीएसटीसी, बीएड यानी कि पीटीटी और बीए, इसके अलावा जितनी भी डिग्रीज़ कॉलेज की डिग्रीज़ होती है, डिप्लोमा होता है, उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल से। कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अंतिम दिन क्या है, फीस कितनी, क्या पूरी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसके साथ ही बता दूं कि आप अपने जो भी पर्सनली लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन अगर आप स्कैन कर सकते हैं किसी प्रिंटर या फ़ोन से, तो फिर आप घर से ही फॉर्म भर सकते हैं। किस तरह से भरेंगे वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, सेशन को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिएगा, सेशन को शुरू करते हैं। पहले तो जो भी मेरे भाई है जिन्होंने बीएसटीसी के लिए फ़ीस अप्लाई कर दी है या फिर पीटीटी के लिए यानी कि फ़ीस अप्लाई कर दी है, भर दी है, और वो एडमिशन जिनका हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम क्या है, पूरी प्रक्रियाएं हैं, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, किस कैटेगरी वाला नहीं कर सकता, सब कुछ इसमें बताने वाला। बीपीएल, एपीएल, सब कुछ जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो चलिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली जानकारी है वो बता देता हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे दूँगा। ये आप सभी के सामने नोटिफिकेशन यानी कि जो ऑफिशियली है, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है, 3/11/2021 का जारी हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ से जानकारी कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंत एवं अर्धमुक्त मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान यानी कि प्राइवेट कॉलेज भी मान्य है। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि प्राइवेट वाले आवेदन नहीं कर सकते, क्या करते हैं। निजी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम में प्रवेशित अध्यंतर शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी सिर्फ 11वीं 12वीं को छोड़कर, यानी कि जो स्कूल के विद्यार्थी उनको छोड़कर, उनके अतिरिक्त द्वारा वेबसाइट SJMSNEW यानी कि वेबसाइट पर ले जाके आपको बता दूंगा। आप बीएसटीसी, बीए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जानकारी है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा नवीन पंजीयन पूर्व में पंजीकृत मान्यता अद्यतन करने के लिए पोर्टल प्रारंभ की तिथि है वो 8 नवंबर से प्रारंभ हुई है और अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डिग्री ले रहे हैं, कौन कर सकता है, किस कैटेगरी का कर सकता है। देखिए, नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के उत्तर मैट्रिक छात्र योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन यानी कि ई मित्र पर जाकर आप आसानी से कर सकते हैं। 100 रुपये के करीब चार्ज वो लेता है। अब देखिए, यह महत्वपूर्ण आई के लिए अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST और विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग यानी SBC, उत्तर मैट्रिक छात्र योजना में 2.5 लाख रुपये तक का वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे, जिनके आय 2.5 लाख से कम है। जिनकी आग SC ST OBC SC ST या फिर आप कहेंगे कि पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं, या फिर विकलांग कोटे से आते हैं, या फिर किसी अन्य कोटे से आते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए क्या है कि आपको वो 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बना। आय प्रमाण पत्र कौन सा है वो भी बता दूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उत्तर मैट्रिक छात्र योजनाओं में 1.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बना, जिसमें देखिए OBC में अगर आप APL है तो आवेदन नहीं कर सकते, ये चीज़ भी ध्यान रखें। अगर APL है और विकलांग है तो आवेदन कर सकते हैं। APL वे सीधा आवेदन नहीं कर सकते। देखिए क्या बोला गया है वो चीज़ सबसे पहले देख लीजिए। बोला गया है कि BPL कार्ड धारक पुत्री अंत्योदय कार्ड और स्टेट BPL, या फिर आपके पास अनाथ बालिका, बालक, विधवा, स्वयं विधवा की पुत्री, तलाकशुदा महिला की पुत्री, विशेष योग्यजन, स्वयं विशेष योग्यजन, या फिर विशेष योग्यजन की पुत्री, यानी कि अगर किसी का पिता विकलांग है, किसी की माँ के कोई प्रॉब्लम है, तो उसका पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकता है। योग्यजन की पुत्र उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60% अंकों वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। मिनिमम 60%, जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें आपके 60% नंबर होने चाहिए इस कैटेगरी के लिए। OBC वालों के लिए जो BPL से हैं, कोई तलाकशुदा में, ये जो भी जानकारी वो आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो रोक कर। ठीक है, 1.5 लाख से कम का आय बनाना। आय कौन सा बनाना है, एक पेज वाला, वो भी बता दूंगा।
इसके बाद बोला गया है कि अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी उत्तर मैट्रिक छात्र के लिए 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थान मध्यंतर विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ईबीसी कोई कैटेगरी है, उनसे अगर कोई भाई है तो वो सिर्फ राजकीय यानी कि गवर्नमेंट के शिक्षा संस्थान में आवेदन कर सकता है। फिर इसके बाद जो भी ये जानकारी दी हुई है कि ये मतलब अन्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अध्यंतर विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। और हमारे जो मेन पॉइंट था उस पर हमने बात कर ली है। अब देखिए ये दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि उक्तानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा। देखिए जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आय पर का विवरण यानी कि आय प्रमाण पत्र जो 1 पेज का आता है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। गत वर्ष की यानी कि अगर आप बीएसटीसी का कर रहे हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। बीएसटीसी सेकंड ईयर का कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप बीए का कर रहे हैं तो भी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथासंभव अपलोड करना होगा। ठीक है, ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही बता दूं कि आपके जन आधार कार्ड में ये डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए। नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता आपका जन आधार में ऐड होना चाहिए। मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण भी जन आधार कार्ड में होना चाहिए। मतलब टोटल डाटा है वो जन आधार कार्ड में आपका ऐड होना चाहिए। शैक्षणिक रिकॉर्ड सब कुछ जन आधार में होना ही चाहिए। ठीक है, और जन आधार आईडी द्वारा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर जन आधार आईडी नहीं है तो फिर ये काम आप कंप्लीट नहीं करवा सकते। इसके बाद जो फीस की रसीद है, मद 1 पंजीकरण शुल्क और नामांकन शुल्क, ये दोनों के दोनों आपके पास यानी कि बीएसटीसी वालों के लिए बता दूं 3000 की स्लिप और 13,555 रुपये की स्लिप। ठीक है, और पीटीटी वालों के लिए काउंसलिंग स्लिप, वो दोनों फीस रसीद और जो भी फीस की आप जितनी भी रसीदें हैं वो सब की सब आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, और जो भी एग्जामिनेशन फीस आपने अभी तक लगवाई है टोटल इसमें भरनी होती है। शिक्षा संस्थान पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑफिशियली साइट पे ले जाके वहाँ से आपको जानकारी दे दूँ कि आपको कौन सी साइट से कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले तो गूगल में आके आप एसएसओ टाइप करेंगे और एसएसओ जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ से राजस्थान सिंगल सिंगोन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ से आप थोड़ा टाइम लग रहा है तो यहाँ से एसएसओ खुल चुका है। यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो मैं लगा के लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप साइड में ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम बाद डेस्कटॉप साइड में ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके सिटीज़न ऐप पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने टोटल है वो ऐप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट ओपन हो जाता है, ये टाइम तो थोड़ा लेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे शायद ये आपको ऑप्शन ना देखना मिले तो भी आप अदर ऐप पर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है आपको यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर देना है एसजे, सिर्फ एसजे लिख के यहाँ पे छोड़ देना। यहाँ पे एसजे लिखने के बाद यहाँ पे आपको सामने स्कॉलरशिप एसजेई ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एसजेई पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्कॉलरशिप एसजेई पर क्लिक करेंगे या आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस पर क्लिक करके और न्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से लगा कर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फॉर्म भरेंगे। और फीस कितनी आएगी वो बता दूं तो फीस के लिए जो बीएसटीसी कर रहे हैं उनके 12,900 के करीब पैसे वापस आते हैं। और पीटीटी करने यानी कि बीएड कर रहे हैं उनके लिए लगभग आपकी 20,000 के करीब है वो फीस वापस रिफ़ंड हो जाती है। और बीए में लगभग 6 से 10,000 के करीब छात्रवृत्ति आपको मिल जाती है। ये इस तरह से जो भी राज्य सरकार का है जो समाज कल्याण विभाग है वो देता है और वो लगभग आपकी फ़ीस है वो 100% ही रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, आप इसमें आवेदन ज़रूर करिएगा और कोई भी आदमी वंचित नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिए। आज के सेशन में विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।